हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्बन इट्स कंपाउंड चैप्टर क्लास 10th का एक छोटा सा टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप होता क्या है? फंक्शनल ग्रुप इन हाइड्रोकार्बन चेन वन और मोर हाइड्रोजन एटॉम इज रिप्लेस्ड बाय अदर इन अकॉर्डेंस विद देयर वैलेंसीज। मतलब ये फंक्शनल ग्रुप हम लोग उसको बोल सकते हैं अगर कोई भी हाइड्रोकार्बन का चेन अगर दिया होगा, उस हाइड्रोकार्बन चेन में से हाइड्रोजन एटम को हम हटा के और दूसरे एटम को अगर ऐड कर देते हैं उसके वैलेंसीज के हिसाब से, तो उसका फंक्शन ही चेंज हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं? फंक्शनल ग्रुप। और ये जो एटम होगा वो क्या होना चाहिए? हेट्रो एटम होना चाहिए। हेट्रो एटम का मतलब होता है वैसा एटम जो हाइड्रोजन और कार्बन को छोड़ के बाकी बाद जितने भी हैं वो सारे एटम हो सकते हैं। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? हेट्रो एटम। तो यहाँ पे आपके एनसीईआरटी बुक में जो है ना फंक्शनल ग्रुप का कुछ एक टेबल दिया गया होगा, ठीक है ना। उसी में से कुछ यहाँ पे आप समझने वाले हैं जो कि फंक्शनल ग्रुप का है। हेट्रो एटम में यहाँ पे देखिए क्लोरीन, और यहाँ पे हम ब्रोमीन लिए हैं, और दूसरी बात यहाँ पे ऑक्सीजन का लिए हैं। हमने बोला जो हेट्रो एटम किसको बोलते हैं? जो जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरीन है, ब्रोमीन है और ऑक्सीजन है जो कि कार्बन और हाइड्रोजन नहीं है। फंक्शनल ग्रुप अगर हम बात करें जो कि हेलो ग्रुप का है, जैसे क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ऐसे करके हम लोग लगा सकते हैं। फार्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप का अगर बात करें, जैसे Cl का अगर बात करें क्लोरीन के लिए होता है, Br अगर बात करें तो ब्रोमीन के लिए होता है, और ये कार्बन चेन में क्या होगा? ऐड होगा, और जैसे ही ऐड होगा तो उसका फंक्शन ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन वाला लिए हैं, तो ऑक्सीजन वाला यहाँ पे आप देख लीजिए, जैसे अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोजेलिक एसिड। तो अल्कोहल के लिए हम लोग किसी भी कार्बन में क्या जोड़ सकते हैं? OH। एल्डिहाइड में अगर हम बात करें तो कार्बन के साथ है डबल बॉन्ड O और H के साथ हो सकता है। फिर यही कीटोन का अगर बात करें, किसी भी कार्बन डबल बॉन्ड O अगर लगा दिए तो वो क्या हो जाएगा? कीटोन हो जाएगा। वही कार्बोजेलिक एसिड में किसी भी कार्बन में डबल बॉन्ड O और OH लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? वो कार्बोजेलिक एसिड के हिसाब से आ जाएगा। और यहाँ जो हम लिखे हैं ये हम लोग का है सफिक्स, ठीक है ना। और ये जो देख रहे हैं आप क्लोरीन या ब्रोमीन, ये हमेशा लगता है प्रीफिक्स में लगता है, और ये कब लगता है? सफिक्स में। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन से समझते हैं जो कैसे किसी भी हाइड्रोकार्बन चेन का जो है ना फंक्शन चेंज हो जाता है। तो चलिए हम यहाँ शुरू करते हैं क्वेश्चंस। तो CH3 CH2 CH3, मान लीजिए मैंने ऐसा स्ट्रक्चर लिखा, आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। जो 3 हाइड्रोजन, CH3 का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, तो हम ऐसे भी लगा सकते हैं। कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं। फिर यहाँ पे भी कार्बन 3 गो, हाइड्रोजन 3 गो है, तो आप 3 भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये तो हुआ इस तरीके से स्ट्रक्चर। अब इसको आप पढ़ेंगे कैसे? पहले इसको पढ़ना सीख लेते हैं। तो सबसे पहले बात, कार्बन का जो है ना आपका जो वर्ड रूट्स होते हैं, ठीक है ना, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे 1 कार्बन के लिए हम लोग मिथ लगाते हैं, 2 कार्बन के लिए इथ लगाते हैं, 3 के लिए प्रॉप लगाते हैं, 4 के लिए ब्यूट लगाते हैं, 5 के लिए पेंट लगाते हैं, वैसे ही। तो इसमें कार्बन अगर काउंट करें 1 2 3 है, तो 3 के लिए क्या लगाते हैं? प्रॉप, ठीक है ना। अब प्रॉप लगा दिए। अब ये सिंगल बॉन्ड के साथ जा रहा है ना, लॉन्ग चेन में हम लोग को ढूंढना पड़ता है। ये सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? ANE। आपने पढ़ा होगा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। जो सैचुरेटेड वाला होगा उसमें हमेशा जैसे एल्केन आते हैं, उसमें हमेशा क्या बनता है? सिंगल बॉन्ड बनता है। तो यहाँ सिंगल बॉन्ड है, इसके लिए क्या होगा? अब ये जो आपको देखा ये प्रोपेन है। अब ये अभी तो फिलहाल प्रोपेन है, अब इसी में एक हाइड्रोजन को हटा देंगे तो आप देखिए यहाँ पे एक से ज़्यादा भी हाइड्रोजन को हम हटा सकते हैं। तो मान लीजिए इसी को स्ट्रक्चर को हम अगर लिखें और इसमें से हाइड्रोजन को हटा के अगर हम क्लोरीन या ब्रोमीन अगर ऐड करते हैं तो क्या होगा? तो चलिए देखिए यहाँ पे मान लीजिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा दिए, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिए, हाइड्रोजन लगा दिए, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, लेकिन मान के चलिए हम यहाँ पे लगा दिए Br लगा दिए, ठीक है ना, जो कि पता ही है इसको ब्रोमो बोलते हैं। अब इसका फंक्शन चेंज हो जाएगा। अब देखिए हमने बोला जो क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, जो क्लोरो ब्रोमो होता है ये प्रीफिक्स होता है, मतलब पहले लिखना पड़ता है।
अब ये बी आर लगा दिए, मतलब बी आर मतलब क्या, ब्रोमो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रोमो हो जाएगा, ठीक है ना। ब्रोमो तो होगा, लेकिन इसमें आप कार्बन को काउंट करने कितने हैं, 1 2 3 है, 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, प्रॉप लगाते हैं, और सिंगल बॉन्ड है इसीलिए क्या लग जाएगा, ANE, तो ब्रोमो प्रोपेन, ये क्या हो गया, ब्रोमो प्रोपेन। वही अगर इसमें डबल बॉन्ड होता, तो जैसे मान लीजिए इसको अगर हम डबल बॉन्ड के हिसाब से अगर दिखाएं आपको, तो कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, अब उसके बाद कार्बन, अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, डबल बॉन्ड जैसी लगाएं, तो अब यहाँ पे इसको तो 4 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 हो जाएगा, इसका मतलब ये सही से स्टेबल नहीं हो पाएगा, तो यहाँ आपको सिंगल ही बॉन्ड रखना पड़ेगा, सिंगल ही बॉन्ड रखना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड रखे तो 1 2 3 हो गया, इसमें एक हाइड्रोजन आपको लगाने पड़ेंगे, तब ये कार्बन स्टेबल होगा, 1 2 3 4 ये कार्बन स्टेबल हो गया। फिर कार्बन रखे, इसके पास 2 आ गया, अब मान लीजिए एक हाइड्रोजन लगा दी, और यहाँ पे एक हम लगा देते हैं, इस बार क्लोरीन लगा देते हैं। इसका देखिए कैसे वैलेंसीज के हिसाब से होता है, 1 2 3 4 ये कार्बन स्टेबल हो गया, 1 2 3 4 ये भी कार्बन स्टेबल है, 1 2 3 4 ये भी स्टेबल है। अब इसका अगर हम लिखें तो कैसे लिखाएगा, तो पहले तो अगर हम बात करें क्लोरीन लगाए हैं तो इसके लिए प्रीफिक्स लगाते हैं, जो कि हम लोग को हेटेरोएटम के हिसाब से बात करें, Cl, मतलब यहाँ पर आ जाएगा क्लोरो। अब कितने कार्बन है, 1 2 3, तो 3 के लिए हम लोग लगाएंगे प्रॉप, ये क्लोरीन है, ये कार्बन नहीं है, तो क्लोरो प्रॉप यहाँ तक ठीक है। लेकिन डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड की अगर लिए हम बात करें, जो कि पता है एल्कीन का बात होता है, ENE लग जाता है, ठीक है ना, तो ENE लग जाएगा यहाँ पे देखिए, तो अब यहाँ पे ENE लगा देंगे तो क्लोरोप्रोपीन, ठीक है। अब इसी तरीके से जो है ना आगे किसी का भी बना सकते हैं, तो फंक्शन ही चेंज हो जाता है, पहले ऐसे था और जैसे ही हमने इसमें लगा दिया तो ये इसका फंक्शन चेंज हो रहा है। अब हम लोग आते हैं ऑक्सीजन वाले ग्रुप के साथ, तो चलिए प्रोपेन को ही हम लोग अलग तरीके से यहाँ पर देखते हैं कैसे इसका जो है ना फंक्शन चेंज हो जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए इसी को लेते हैं, कार्बन के साथ 3 गो हाइड्रोजन लगा दिए, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन लगा दिए, यहाँ भी लगा दिए। अब यहाँ पे स्टेबल कराने हैं, 3 गो हाइड्रोजन लगते हैं, लेकिन हम एक लगा दिए OH, ठीक है, एक लगा दिए OH, और फिर एक तो हाइड्रोजन तो रखना ही पड़ेगा, 4 तो होने चाहिए ना वैलेंसीज के, 1 2 3 4, सब में 4 4 दिख रहा है आपको। पहले था यहाँ पे प्रोपेन, लेकिन अब यहाँ पे चेंज हो जाएगा इसका फंक्शन, तो उसके लिए देखिए आपको, इसके लिए हम लोग लगाते हैं सफिक्स लगाते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन, मतलब ऑक्सीजन छोड़ के जो भी यहाँ पे दिख रहा है आपको क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडो, ये सब हम उसके लिए प्रीफिक्स लगाते हैं, और यहाँ पे जितना भी इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, सफिक्स, मतलब आगे लगेगा। तो आपको पहले काउंट करना पड़ेगा जो कार्बन कितने हैं, तो 1 2 3 है, 3 के लिए क्या लगाते हैं, प्रॉप, ये तो ठीक है। अब सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो सिंगल ही बॉन्ड है, लॉन्गेस्ट चेन में ढूंढना पड़ता है, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, AN, ठीक है, E भी लगाएंगे, लेकिन E तो लगा दिए, प्रोपेन तो है पहले से मालूम है आपको, प्रोपेन का ही है, लेकिन जैसे ही हमने OH लगाया, अब इसका जो है ना फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया, ठीक है ना। अब क्या होगा, इसके लिए सफिक्स क्या लगाते हैं, OL, तो आपको क्या करना होगा, PROPAN, AN तो रहेगा लेकिन E यहाँ से हट जाएगा, और E की जगह पे जो है ना क्या लगेगा, OL, तो प्रोपेनल हो जाएगा, ठीक है। तो फंक्शन यहाँ पे चेंज हो गया। इसी तरीके से आप किसी का भी बना सकते हैं, जितना लंबा चाहे आप ले लीजिए, हाइड्रोकार्बन चेन ले लीजिए, और वो जैसे ही उसमें अगर OH लग गया तो वहाँ उसका फंक्शन ही चेंज हो जाएगा। वही अगर डबल बॉन्ड के साथ ये होता तो यहाँ पे जो है ना आपको AN नहीं होके क्या हो जाता, EN लग जाता, ठीक है ना। और ट्रिपल बॉन्ड होता तो YNE लग जाता। बात समझ में आ रहा है। चलिए अब हम देखते हैं एल्डिहाइड के लिए। एल्डिहाइड के लिए भी देखिए सेम अगर हम लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस, तो चलिए कार्बन आपको 3 कार्बन के साथ बना रहे हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे भी लगा दिए, यहाँ भी लगा दिए। अब यहाँ पे क्या लगाते हैं हम लोग एल्डिहाइड के लिए, कार्बन के साथ एक तो हाइड्रोजन तो होगा ही होगा,
और उसके साथ डबल बॉन्ड में एक ऑक्सीजन हो जाएगा। अच्छा 1 2 3 4 ये स्टेबल हो गया। 1 नहीं, ये डबल बॉन्ड के साथ ये ऑक्सीजन के लिए है, ठीक है ना। इसमें आप ये मत समझिएगा डबल बॉन्ड हम लगा रहे हैं, क्योंकि इसका जो है ना फार्मूला फंक्शन ग्रुप का होता है। तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड ओ रहने चाहिए। तो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, एक आपको यहाँ पे और ऐड करना ही पड़ेगा, तब ये स्टेबल होगा। 1 2 3 इसको एक माना जाएगा, 4 हो जाएगा यहाँ पे। तो अब यहाँ पे इसका फंक्शन जैसे ही चेंज हो गया, तो अब इसका अगर हम लिखते हैं तो 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, प्रॉप लगाते हैं सिंगल बॉन्ड के साथ। सिंगल बॉन्ड है, ये मत समझिएगा डबल बॉन्ड, ये फंक्शनल ग्रुप में दिया हुआ है, तो उसके लिए ए एन तो रहेगा ही और ई तो होता है, लेकिन इसको क्या करना होगा, कैंसिल हटा देते हैं हम लोग। तो यहाँ से ई की जगह पे अब हम लोग क्या लगेंगे, ए एल हो जाएगा, मतलब हो जाएगा प्रोपेनल। ये प्रोपेनॉल था, ये ऑल था, ये अल है, ठीक है। तो ये फंक्शन चेंज हो जा रहा है। उसी तरीके से अब यहाँ पे इसी को और थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। फिर से हम अगर कीटोन का बात करें, तो कीटोन के लिए कम से कम आपके पास 3 कार्बन होना चाहिए। उससे ज़्यादा जो है ना आप ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं चेन के लिए। क्यों 3 चाहिए, क्योंकि जो कीटोन है हमेशा सेंटर में, मतलब इस कार्बन के सेंटर पे कोई भी बनेगा। बाकी बात आपको जितना भी दिख रहा है आप वो उसको कहीं भी लगा सकते हैं, कोई भी टर्म, स्टार्टिंग भी लगा सकते हैं, लास्ट में लगा सकते हैं, बीच भी लगा सकते हैं, पोजीशन के हिसाब से उसको काउंट कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम कीटोन की बात करिए, हमेशा जो है ना अगर कहें तो कार्बन उसके आगे पीछे रहने चाहिए, ठीक है, और तभी वो स्टेबल होगा। तो यहाँ पे इसको अगर स्टेबल कराना है तो हाइड्रोजन लगा दिए, हाइड्रोजन लगा दिए, हाइड्रोजन लगा दिए। अब यहाँ पे सेंटर पर रहेगा, तो क्या होता है, कार्बन जो है ना कीटोन के लिए अगर बात करें तो डबल बॉन्ड ओ के साथ रहेगा, ठीक है ना। अब ये 1 2 3 और इसके साथ हम लगा देंगे एक हाइड्रोजन लगा देंगे, तो 1 2 3 4 हो जाएगा। और यहाँ पे आपको जो है ना 3 हाइड्रोजन लगाना ही पड़ेगा। अब जैसे ही लगा दिए, अब इसका क्या होगा, तो 3 कार्बन के लिए पता ही है जब प्रॉप लगाते हैं। अब क्या है ना, यहाँ पे ए यानी सिंगल बॉन्ड है, ये लॉन्गेस्ट चेन में देखना पड़ता है, सिंगल बॉन्ड है लॉन्गेस्ट चेन के लिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो अब यहाँ पे काउंट करते हैं, 1 2 3 सिंगल बॉन्ड के लिए है और ओ एच लगा दिया, अब ऑन हो जाएगा। तो ए एन तो रहेगा ही रहेगा, सिंगल बॉन्ड है, और ओ एन ई हो जाएगा, प्रोपेनॉन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए देख लेते हैं जो क्या होता है। चलिए यही हम लोग स्ट्रक्चर लेते हैं, 3 कार्बन लेते हैं और फिर इसमें हम लोग बॉन्ड बना देते हैं, इसका स्टेबल करा देते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसमें भी हाइड्रोजन, इसमें भी हाइड्रोजन। अब क्या बोला गया, जो कार्बन के साथ क्या होना चाहिए, तो डबल बॉन्ड ओ और फिर होना चाहिए यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ हो गया, फिर सिंगल बॉन्ड ओ एच हो जाएगा। वैसे देखा जाए इस कार्बन का जो स्टेबल है 1 2 3 4 ये तो हो जा रहा है, यहाँ पे भी 1 2 3, इसका तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कार्बन को स्टेबल कराने के लिए आपको 4 ही वैलेंस की ज़रूरत पड़ता है ना। तो यहाँ पे सी हाइड्रोजन गायब हो जाएगा। यहाँ भी 1 2 3 4 ये स्टेबल है, 1 2 3 4 ये स्टेबल है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 हो गया, मतलब यहाँ से ये हाइड्रोजन मुझे नहीं लेना होगा, ठीक है ना। बाकी बात सब इसमें हम ऐड कर सकते हैं। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पे कार्बन को स्टेबल होने के लिए 4 वैलेंसी होने चाहिए ना। तो 1 2 3 4 ये एक्स्ट्रा हमने ऐड कर दिया था, यहाँ पे नहीं होगा। और फिर यहाँ पे अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 हो गया था, तो ये वाला भी हाइड्रोजन नहीं होगा, कुछ इस तरीके से होगा। अब यहाँ पे इसको भी देख लीजिए, 1 2 3 4 ये स्टेबल हो गया, सब स्टेबल हो गया। अब इसका अगर हम काउंट करते हैं तो देखिए इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पे O है, ऑक्सीजन है, और सिंगल बॉन्ड के साथ यहाँ पे OH लगा दिए। इसका अगर हम काउंटिंग करें तो 1 2 3, तो 3 के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, प्रॉप लगाते हैं। सिंगल बॉन्ड ही है, सिंगल बॉन्ड ही है, लेकिन ये सब फंक्शनल ग्रुप की वजह से आ रहा है, तो ये हम इसको काउंट नहीं करते हैं। ये सब्स्टिट्यूशंस है, ये सब्स्टिट्यूएंट्स है, जहाँ भी आप देख रहे हैं सब सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, ठीक है ना। तो सब्स्टिट्यूएंट्स को मत काउंट कीजिएगा लॉन्गेस्ट चेन में, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन के हिसाब से हम लोग काउंट करते हैं, ये सबसे लॉन्गेस्ट चेन माना जाता है ऐसे करके। लेकिन ये सब्स्टिट्यूएंट के हिसाब से हम इसको इधर भी लिख सकते थे, हम चाहें, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, हम इसको इधर भी लिख सकते थे, लेकिन इधर लगा दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के साथ है, पता ही है ए यानी लगेगा ही लगेगा, इसमें से ई को हटाएंगे और इसके लिए क्या लगाएंगे, ई को हटा के, जैसे ई हम लोग हटा देते हैं तो इसके जगह पर अब क्या लग जाएगा, ओ इक, तो अब हो जाएगा प्रोपेनोइक, ठीक है ना। इसी तरीके से आप इथेनोइक एसिड, ठीक है ना, मिथनोइक एसिड,
पेंटेनोइक एसिड, किसी का भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे बस हम ये समझाने की कोशिश किए आपको, जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो कोई भी हाइड्रोकार्बन चेन में से अगर इसमें से हाइड्रोजन एटम को हटा के अगर कोई भी इसमें से अगर ऐड कर देते हैं उसका फंक्शन ही चेंज हो जाता है। और एक बात आपको ध्यान रखने हैं, वो हमेशा लॉन्गेस्ट चेन है आपको सेलेक्ट करने हैं और उसके बाद आपको जो है ना थोड़ा सा स्टेबल करा देने वैलेंसेस के साथ, ठीक है। और जैसे ही वैलेंसेस के साथ आप उसको स्टेबल कराते हैं तो उसके बाद काउंट करने होते हैं कितना कार्बन नंबर है, ठीक है। उसके हिसाब से उसका वर्ड रूट्स ले लेते हैं और फिर उसके बाद हम उसका सफिक्स लगा के प्रीफिक्स लगा के उसका पूरा का केमिकल फॉर्मूला नेमिंग कर देते हैं।